तो फाइनली यहाँ पर आइकॉनिक स्टार यानी कि अल्लू अर्जुन की पुष्पा पार्ट 2 का ऑफिशियली ट्रेलर यहाँ पे पटना में बहुत ही बड़े इवेंट के साथ लॉन्च कर दिया गया है। तो यहाँ पे पुष्पा 2 का ट्रेलर 2.5 मिनट के आसपास का हमको देखने को मिलता है। तो बात करेंगे इस वीडियो में पुष्पा 2 के ट्रेलर को लेकर कि आखिर ये मुझे पर्सनली कैसा लगा और इस फिल्म को लेकर क्या मेरी एक्सपेक्टेशन है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करें पुष्पा के बारे में, जहाँ पे आपको पता है कि फर्स्ट पार्ट में पुष्पा ग्राउंड लेवल पर था, यानी कि अपनी छोटी मोटी अकल या बुद्धि लगा कर वो एक स्टेप यहाँ पे लाल चंदन की तस्करी में ऊपर आना चाहता था और फाइनली एंड में यहाँ पे पार्ट 1 के अंदर बहुत ही ऊपर आने के बाद उसको रोकने के लिए भंवर सिंह शेखावत का तूफान यानी कि फरहाद फाजिल का कैरेक्टर एक इंस्पेक्टर के रूप में आता है। अब इन दोनों का जो चेजिंग होने वाला था वो पार्ट 2 के लिए यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में क्लाइमेक्स में डेवलप किया गया था, यानी कि कुल मिलाकर यहाँ पे मेन विलन पार्ट 2 के अंदर फरहाद फाजिल का देखने को मिलने वाला है और साथ में वो कड़ी टक्कर देने वाले हैं पुष्पा को। अब यहाँ पे पुष्पा के जो गैंग्स थे जिनके साथ पुष्पा पहले काम करता था उनके साथ शायद बहुत ज़्यादा दुश्मनी हो चुकी है। अब जो उसके जो अपोजिट से दुश्मन है वो फरहाद फाजिल से ऑटोमेटिकली कनेक्ट हुए, यानी कि एक हो गए हैं और फरहाद फाजिल और उनके सारे दुश्मन मिलकर यहाँ पे पुष्पा को रोकना चाहते हैं या फिर उनकी लाइफ में डाउनफॉल लाना चाहते हैं। पर्सनली मुझे फर्स्ट पार्ट पुष्पा का उतना ज़्यादा बहुत ही यूनिक नहीं लगा था, खास करके स्टोरी डेवलप राइटिंग को लेकर। अल्लू अर्जुन की मेहनत की वजह से वो फिल्म लोगों के बीच में इतनी पॉपुलर हुई और लोगों ने इसे इतना एक्सेप्ट किया। मुझे भी पर्सनली अल्लू अर्जुन का स्वैग, स्टाइल, डायलॉग यही सब चीजें भा गई। खैर बात करते हैं और कुछ ट्रेलर के बारे में। तो ट्रेलर के अंदर आपको देखने को मिल रहा है कि जो स्केल है, जो लेवल है पार्ट 1 के कंपैरिजन में वो बहुत ज़्यादा ग्रैंड हो चुका है, बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है। फिल्म का बजट भी 400 से 500 करोड़ का सुनाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे पार्ट 1 की तरह ही पुष्पा पार्ट 2 भी होने वाली है, बट यहाँ पे पुष्पा भाऊ नेशनल खिलाड़ी ना होकर इंटरनेशनल खिलाड़ी होने वाले, यानी कि पुष्पा केवल फायर नहीं वो वाइल्ड फायर बन चुका है। इतना बड़ा बन चुका है कि उसके आगे यहाँ पे देश विदेश की जो एजेंसियां हैं, पुलिस वगैरह हैं, वो भी उनके पीछे पड़ने वाली है। ट्रेलर के अंदर ही आपको कई शॉट्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि जापान, चाइना के शॉट्स देखने को मिल जाएंगे। यानी साबित हो चुका है कि पुष्पा यहाँ पे लाल चंदन की जो तस्करी है, जो स्मगलिंग है, वो सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड या फिर अपने नेशनल में ही नहीं कर रहा है, वो इंटरनेशनल मार्केट में खुद जाकर, यानी कि लाल चंदन को खुद काट रहा है, खुद लेकर जा रहा है और खुद बेच भी रहा है। यानी कि ओवरऑल लाल चंदन का जो पूरा होल मार्केट है वो पूरा कैप्चर कर चुका है यहाँ पे अपने अल्लू अर्जुन या फिर पुष्पा भाऊ ने। और पुष्पा का जो ब्रांड है, यानी कि पुष्पा का जो हाथ वाला पंजा वाला जो ब्रांड है, वो पार्ट 1 में ही आपको देखने को मिला था। इसी ब्रांड से, इसी हाथ के यही ब्रांड हमको पूरी फिल्म के अंदर देखने को मिलेगी। यानी कि कुल मिलाकर पुष्पा केवल नाम नहीं ब्रांड बन चुका है। हालांकि पार्ट 1 के कंपैरिजन में अल्लू अर्जुन की तरफ और भी ज्यादा दबाव बना होगा और भी ज्यादा उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑडियंस को लेकर वो बढ़ी होगी और वो एक्टर, वो बंदे के अंदर झलक भी रही है। यानी कि फिल्म के अंदर उनका जो पोटेंशियल है बहुत ही ज्यादा ही हार्ड वर्क देखने को मिला। यानी कि अल्लू अर्जुन की तरफ से यहाँ पे पूरा 100% हमको फिल्म के अंदर देखने को मिलेगा और देखना काफी दिलचस्प रहेगा कि इस बार सुकुमारन इस मूवी के अंदर स्टोरी लेवल को लेकर क्या यूनिक, क्या चीजें दिखाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि भाई साहब सुकुमारन केवल एक डायरेक्टर ही नहीं, वो एक अच्छे राइटर भी है, क्योंकि उनकी बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जो राइटिंग के दम पर सक्सेसफुल बनी है। तो डेफिनेटली यहाँ पे इस फिल्म के अंदर पुष्पा का रोल देखने को मिलेगा और किस तरह से यहाँ पे डायरेक्टर यहाँ पे पुष्पा के कैरेक्टर को बहुत ज्यादा एक्सपांड करते हैं, बहुत ज्यादा बड़ा करते हैं और पुष्पा पार्ट 3 के लिए किस तरह से इस फिल्म को सेटअप करते हैं, देखना काफी दिलचस्प रहेगा। तो ओवरऑल मुझे ट्रेलर बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग, बहुत ज्यादा वाव मोमेंट्स नहीं देखने को मिला, क्योंकि ट्रेलर यहाँ पे जिस तरह से गर्म माहौल में चालू होता है उसी तरह से गर्म माहौल में खत्म हो जाता है। एग्जैक्टली ट्रेलर एक टीजर कट्स के जैसा ही देखने को मिल रहा है, बट एक लंबा यहाँ पे देखने को मिला है। स्पेशली यहाँ पे ट्रेलर के अंदर एक्शन सीक्वेंस को काफी ज्यादा टारगेट करके दिखाए गए, खास करके अल्लू अर्जुन के जो गेटअप्स वाले अलग अलग अंदाज वाले एक्शन सीक्वेंस या फिर जो साड़ी पहन के जो एक्शंस वगैरह देखने को मिल रहे वो काफी बढ़िया और एकदम ब्रूटेबल दिखाई दे रहे हैं। तो कई सारे शॉर्ट्स ट्रेलर के अंदर तो काफी यहाँ पे इंप्रेस करने में साबित भी होते थे। मेरे लिए पर्सनली ये ट्रेलर एक बढ़िया, एक अच्छा, एक
बढ़िया वाइब दे देता है कि हाँ फिल्म में आपको कुछ मिले चाहे ना मिले, बट मास एंटरटेनमेंट के तौर पर मजा बिल्कुल मिलेगा। बाकी भंवर सिंह शेखावत यानी कि फरहाद फाजिल का भी कैरेक्टर काफी ब्रूटली हो चुका है इस मूवी के अंदर, और उनका कैरेक्टर और भी ज्यादा इस फिल्म के अंदर लंबा देखने को मिलने वाला है। अब देखना काफी दिलचस्प है कि फरहाद फाजिल किस तरह की टक्कर दे पाते हैं पुष्पा को। फिल्म के अंदर यहाँ पे विजय सेतुपति का भी नाम जुड़ते हुए दिखाई दे रहा है। खैर देखते हैं उनका फिल्म में कैरेक्टर होता है या नहीं होता है, या फिर कैमियो निकल के आता भी है कि नहीं आता है। और एक बात और, यहाँ पे पुष्पा किसी के भी सामने नहीं झुकता है, बट यहाँ पे जब उसकी बीबी की बात आती है यानी कि श्रीवल्ली की बात आती है, रश्मिका मंदाना की, तो वो अपने बीबी के सामने झुकता है, उसकी बातें मानता है, उससे टॉर्चर भी सहता है। तो ये था मेरा पर्सनली यहाँ पे पुष्पा पार्ट 2 के ट्रेलर को लेकर रिव्यू। ओवरऑल आपको ये ट्रेलर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो ऐसी डेली वीडियोस के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।